Hello, very good afternoon, good evening to all of you. Welcome to Teacher Select Academy. काफी समय बाद आज बोर्ड का क्लास करने को मौका मिला. मिसिंग यू ऑल स्टूडेंट्स. और आज हम लोग जो वीडियो शूट करने वाले हैं उसमें आईक्यू के बारे में आज क्लास यहाँ शुरू कर रहे हैं हम. आप देख सकते हैं बोर्ड पे सारे चीजें सारे कंसेप्ट मौजूद हैं. इंटेलिजेंस को हिंदी में हम बुद्धिमत्ता कहते हैं. इसका डिफिनेशन वगैरह साथ साथ हम समझाएंगे. इंटेलिजेंस को हिंदी में बुद्धिमत्ता कहते हैं, उर्दू में जहानत कहते हैं. जहानत आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ. जहानत यानी जो जहीन होता है ना बच्चा, अक्सर बोलचाल की भाषा में यूज होता है कि बच्चा काफी जहीन है. वही जहीन वर्ड से जहानत बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है बुद्धि रखने वाला व्यक्ति. तो इसके बेसिक डिफिनेशन की अगर हम चर्चा करें तो बेसिक डिफिनेशन क्या कह सकते हैं? क्या है इंटेलिजेंस? इस रूप में इंटेलिजेंस को कहा जा सकता है कि किसी भी काम को करने अथवा सीखने की क्षमता हमारी बुद्धिमत्ता कहलाती है. किसी कार्य को करने अथवा सीखने की क्षमता हमारी बुद्धिमत्ता है. वो कोई भी काम क्यों ना हो, किसी भी काम से रिलेटेड हो सकता है. उसके सीखने की अगर हमारे अंदर हमारी क्षमता है तो वो हमारी बुद्धिमत्ता कहलाएगी. कोई शक नहीं है. इसके बहुत सारे डिफिनेशन हैं. बहुत सारे छोटे बड़े डिफिनेशंस को मिला के एक कंक्लूजन के तौर पे कंक्लूड करके प्रस्तुत किया जाए तो मैंने जो डिफिनेशन अभी आपको बताया ये बहुत ही सटीक और शॉर्ट है, आपके लिए अच्छा होगा. इस रूप में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश में कि इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल इंटाइटी. इंटेलिजेंस अपने आप में कोई अ, एक सिंगल कारक या सिंगल टर्म नहीं होता या सिंगल इंटाइटी नहीं होता, बल्कि क्या होता है? ए सेट ऑफ एबिलिटीज. पिछले साल भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, दिसंबर में जो क्वेश्चन आए हुए थे सीटेट के, उसमें ये लाइन क्लियर लिखा हुआ था कि बुद्धि क्या है? तो आपकी अभियोग्यताओं या आपकी योग्यताओं के समूह को ही बुद्धि माना जाता है. इसमें समूह की चर्चा है, किसी एक इंटाइटी या एक कारक की चर्चा नहीं है. तो इंग्लिश में भी इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल इंटाइटी बट अ सेट ऑफ एबिलिटीज. हमारी योग्यताओं का एक समूह है, यह कोई सिंगल इंटाइटी नहीं है. तो इस तरह से डिफिनेशन इसकी चर्चा कर लिया, डिफिनेशन वगैरह हमने समझ लिया. अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ आप देख रहे हैं इंटेलिजेंस टेस्ट लिखा हुआ है और फिर ऑब्लिग इंटेलिजेंस लिखा हुआ है. मतलब यह है कि इंटेलिजेंस वर्ड का कंसेप्ट भी कैटल ने ही प्रस्तुत किया था और इंटेलिजेंस को टेस्ट कर सकते हैं इसके बारे में सबसे पहले अगर किसी ने बताया तो वो कैटल ही थे. तो दोनों तरीके से एक साथ ही से याद रख सकते हैं. दोनों मिला जुला के क्या हो सकती है? इंटेलिजेंस टेस्ट हो या इंटेलिजेंस हो, इसका कंसेप्ट कैटल ने दिया था. बिल्कुल इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है. जितने किताब को सर्च कीजिएगा सब जगह ये तथ्य अलग अलग है. इसलिए मैंने जो बेस्ट तरीका है आपके सामने और जो बेस्ट एग्जाम्पल है उसको मैंने प्रस्तुत किया है. और जो कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत है बिल्कुल सटीक और सही है, तो इसमें किसी तरह की डाउट नहीं है. बुक्स वगैरह बहुत ज्यादा उलटने की जरूरत नहीं है. तो समझेंगे कि इंटेलिजेंस टेस्ट और इंटेलिजेंस का कंसेप्ट कैटल ने प्रस्तुत किया था. अब आगे देख रहे हैं, जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आईक्यू एक वर्ड हमारे दिमाग में आ ही जाता है. आईक्यू यानी क्या? आईक्यू को अगर पूरा नाम अगर हम लेना चाहें तो इस तरह से इसे कह सकते हैं, यह है इंटेलिजेंस कोशिएंट. आईक्यू को क्या कह सकते हैं हम? आईक्यू का पूरा नाम हमारा होगा इंटेलिजेंस कोशिएंट यानी बुद्धि लब्धि. हिंदी में इंटेलिजेंस कोशिएंट को बुद्धि लब्धि कहते हैं. इस आईक्यू वर्ड का कंसेप्ट किसने दिया था? आप देख रहे हैं आईक्यू के कंसेप्ट से क्वेश्चन रिलेट हो तो आप कैसे ध्यान में रखेंगे, सोचिएगा. यहाँ आईक्यू का कंसेप्ट जिसने प्रस्तुत किया उसका नाम स्टर्न है. ऐसा नहीं कि फिर यहाँ हम कैटल की तरफ नहीं जा रहे हैं. कैटल ने इंटेलिजेंस वर्ड दिया था, नॉट आईक्यू. तब इंटेलिजेंस वर्ड को एक साथ मिश्रित किए, एसिमिलेट किए तो आपके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी, बाद में समझने में बहुत दिक्कत होगी. तो यहाँ आईक्यू को समझ रहे हैं. यहाँ सिर्फ इंटेलिजेंस वर्ड नहीं है कि उसका कंसेप्ट की चर्चा करें हम. आईक्यू है और आईक्यू के कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले स्टर्न ने बताया था
ये क्वेश्चन भी कई बार सीटीईटी वगैरह में आया है, लेकिन लोगों ने इसके आंसर बहुत अलग अलग अपने तरीके से उत्तर दिए और हमेशा परेशान रहे, नंबर नहीं आते। तो बुद्धि के इस टोटल कंसेप्ट को समझाने के लिए आपको बोर्ड पे ये सारा चीज एक साथ समझने का मौका मिल रहा है। तो आईक्यू के कंसेप्ट को स्टर्न ने प्रस्तुत किया। बहुत छोटी सी बात है, बिल्कुल याद रखने लायक और अच्छी चीज है। अब हम आते हैं यहाँ, IQ इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो इसका है, मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इजी है इसको समझना। MA फॉर मेंटल एज, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मानसिक बुद्धि। फिर यहाँ देख रहे हैं CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि इसका पूरा नाम CA का क्रोनोलॉजिकल एज, और इसको हिंदी में हम कहेंगे वास्तविक बुद्धि। अब कई बार ऐसा होता है कि 2-4 महीने पढ़े हो गए अगर, तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि MA ऊपर था कि CA ऊपर था। ऊपर और नीचे में अक्सर कंफ्यूजन बढ़ जाती है। तो इसको भी कंसेप्ट याद रखने के लिए आप एक माइंड सेट कर सकते हैं। MA को हिंदी में आप समझ लीजिए कि माँ लिखा हुआ है, CA मतलब का लिखा हुआ है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि माँ का प्यार 100 गुना होता है। मतलब अपने बच्चों से या जिससे भी, एक जनरल टर्म समझने के लिए इसको ऐसे सेट कर सकते हैं कि माँ यानी वो ऊपर, उसका प्यार CA, माँ का प्यार 100 गुना होता है। यही है IQ। कंसेप्ट याद रहेगा तो कभी भी गलती नहीं होगी कि MA को ऊपर रखे कि CA को ऊपर या नीचे रखे, ऐसी कंफ्यूजन नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। मेंटल एज, इसका कंसेप्ट किसी अलग आदमी ने दिया है। ये पूरा फॉर्मूले में अलग अलग लोगों ने अलग अलग कंटेंट को प्रस्तुत किया है, समझेंगे। मेंटल एज का कंसेप्ट बिने ने दिया है, यानी मेंटल एज को यहाँ फॉर्मूले में बिने ने जोड़ा। बिने फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे काफी दिनों तक। ये वही बिने हैं। यहाँ टी साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं बीने, नॉट बिनेट। बिनेट मत पढ़िएगा, बिने पढ़िएगा। और ऐसा नहीं कि विनय जो हमारे यहाँ प्रयोग होता है हिंदुस्तान में, बी न और य, विनय विनय लिख लीजिए, परेशान रहिएगा बाद में। बी ने ऐसे याद रखिए। चुने बिने होता है ना, वैसा बिने याद रखिएगा। टी साइलेंट होता है। मेंटल एज का कंसेप्ट बिने ने दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ये प्रिपेयर होता चला जा रहा है। इसी तरह क्रोनोलॉजिकल एज की चर्चा, यानी क्रोनोलॉजिकल एज का कंसेप्ट टर्मन ने प्रस्तुत किया। यानी एक ही फॉर्मूले में दोनों हिस्से को अलग अलग लोगों ने प्रस्तुत किया है। और ऐसा ये भी समझ सकते हैं कि ये 100 से गुना भी किसने किया? टर्मन नहीं किया था। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेंटल एज को बिने ने दिया, क्रोनोलॉजिकल एज को टर्मन ने दिया, और 100 से गुना भी किसने किया? टर्मन ने। आसान है, एक जगह एक साथ याद रखना और इसे समझना। अब 100 से गुना क्यों किया गया, एक सवाल अक्सर होता है। कभी कभी सीटेट के एग्जाम में या अदर टीटी एग्जाम में भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि इस फॉर्मूले में 100 से गुना क्यों किया गया। क्योंकि कई बार अगर हम डिवाइड करते हैं दो नंबर्स को, जैसे 12/14, 1.33 या 1.22 ऐसे कुछ नंबर आएंगे। इंटेलिजेंस को कभी भी दशमलव के अंकों में प्रस्तुत नहीं किए जाते। तो 2 अंक के दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुना। यानी 1.22 अगर हमारे पास डिजिट हो, उसको 100 से गुना करेंगे तो 122 मिल गए। तो दशमलव को हटाने के लिए सिर्फ 100 से यहाँ गुना किया गया है। इस 100 का दूसरा अन्य कोई काम नहीं है। समझ में आ गई बात? तो इस फॉर्मूले में सबका अपना क्या काम है उसको हमने समझा और जाना। इस तरह से हम देखें, मेंटल एज हुआ, क्रोनोलॉजिकल एज हुआ 100 से गुना, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। जो मानसिक बुद्धि या मानसिक आयु होना चाहिए यहाँ पे, इसको बुद्धि न लिख के हम आयु लिखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि फॉर्मूला में बुद्धि नहीं लिखा रहता है, आयु लिखा रहता है। मानसिक आयु, और इसको वास्तविक आयु कह सकते हैं। तो हिंदी में हम कह सकते हैं मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। आयु यानी एज। अब जरा सा और नीचे आते हैं। ये दोनों टर्म को अलग अलग लोगों ने दिया, लेकिन दोनों को डिवाइड में किसने रखा? मतलब MA बटा CA को किसने प्रिपेयर किया, किसने बनाया? ये तो दोनों अलग अलग लोगों ने दिया, लेकिन दोनों को एक साथ जिसने मिलाया और जो डिवाइड में रखा उसका नाम था टर्मन। 100 से गुना भी टर्मन नहीं किया था, दोनों को डिवाइड में टर्मन किया।
तो जब क्वेश्चन अलग पूछे तो अलग का आंसर अलग होगा, कंबाइंड का पूछे तो आंसर अलग होगा, इसलिए इसे ध्यान पूर्वक देख के समझ लीजिए। आप चाहें तो कंप्लीट का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपको अपने याद रखने के लिए। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, 2-4 सेकंड के लिए मैं साइड हो जाता हूँ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो अपने समझने के लिए, बाद में याद रखने के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे याद रखिएगा। क्या क्या टर्म कैसे कैसे इस्तेमाल हुए हैं सब कुछ आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज दोनों को डिवाइड में करने का काम टर्मन ने किया था। यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब आते हैं, जब ये क्लियर हो ही गया, कंप्लीट फॉर्मूला जो आईक्यू का आप देख रहे हैं, आईक्यू का कंप्लीट फॉर्मूला किसने बनाया? आईक्यू का कंप्लीट फॉर्मूला टर्मन ने प्रस्तुत किया, यानी कि टर्मन ने ही बनाया आईक्यू इज इक्वल टू एम ए बटा सी ए गुना 100। अगर आईक्यू ने सबको एक साथ मेंटेन करके एक सेट प्रिपेयर नहीं करता, इसको अपने एक सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं करता, या जिस वे में चाहिए उस वे में प्रेजेंट नहीं करते, तो आज हम आईक्यू नहीं निकाल पाते। तो आईक्यू के कंप्लीट फॉर्मूले को टर्मन ने प्रस्तुत किया था। अब यहाँ बॉक्स में एक छोटी सी जानकारी आप देख रहे हैं, शॉर्ट नोट की तरह, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट आईक्यू टेस्ट, दुनिया में पहली बार जब कोई आईक्यू टेस्ट बनाया गया, आईक्यू टेस्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय बिने एंड साइमन। बिने और साइमन ने 1905 में दुनिया का पहला आईक्यू टेस्ट बनाया, जिसमें 30 प्रश्न या पद थे। उसको प्रश्न भी कह सकते हैं या पद भी कह सकते हैं, इसलिए क्वेश्चंस या टर्म्स लिखे हुए हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कंटेंट जो आपके सामने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आपको इंटेलिजेंस का होना चाहिए, वो आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।